सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल जेई अनसॉल्व्ड। एंड आज हम पार्ट 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, जैसे कि मैंने वादा किया था। तो पार्ट 1 को फेयरली व्यूज़ मिले हैं, लेकिन आई एम नॉट स्टिल सेटिस्फाइड, क्योंकि भाई बहुत मेहनत लगती है। तो प्लीज़ एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब करके जाना, ठीक है। तो लास्ट पार्ट में हमने आयोनाइजेशन एनर्जी तक पढ़ लिया था, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी तक। तो यहाँ पे आप अगर आपने यहाँ तक नहीं पढ़ा है तो पार्ट 1 को ज़रूर से देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। एंड हम अभी शुरू करने वाले हैं आगे वाले पार्ट से, दैट इज़ फैक्टर्स अफेक्टिंग आयोनाइजेशन एनर्जी, ठीक है। तो फैक्टर्स कौन से आयोनाइजेशन एनर्जी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो। फिर आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। अभी बहुत लोग बोलेंगे सर न्यूक्लियर चार्ज क्या है, एटॉमिक साइज़ क्या है, तो ये सब मैंने पार्ट 1 में एकदम डिटेल में बताया है। अब पार्ट 1 में कहाँ पर डिटेल में बताया है, यहाँ पर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़, जो ये सब टॉपिक है, इसके नीचे ये सारी चीज़ें मैंने डिटेल में बताई है। तो आप पार्ट 1 को ज़रूर से रेफ़र कर सकते हो अगर आपको एटॉमिक साइज़, न्यूक्लियर चार्ज एंड इन सारी चीज़ों में डाउट है, क्लैरिटी नहीं है। तो थर्ड आता है आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एलिमेंट्स हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यानी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एनी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी एक तरीके से इनर्ट गैस बोल सकते हो। तो आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनर्ट गैस, अब बोल सकते हो एक तरीके से, या फिर कौन से भी एलिमेंट जिनमें स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा, ठीक है। फोर्थ है आयोनाइजेशन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट भी मैंने प्रीवियस पार्ट 1 में कवर कर दिया है। फिर उसके बाद आता है फिफ्थ, दैट इज़ आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पेनल्टीमेट शेल, दैट इज़ SP। ये देखो, ये कहना क्या चाहता है, एक्सप्लेन किया है मैंने। जो S शेल है, S सब शेल, उसमें सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी, फिर P, फिर D, फिर F, ठीक है। S इज क्लोजेस्ट टू दी न्यूक्लियस, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनिक आयोनाइजेशन एनर्जी। अब क्यों? क्योंकि जितना न्यूक्लियस के पास होगा उतना न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर चार्ज, माय बैड, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, राइट। और हमने ऊपर ही देखा आयोनाइजेशन एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगा, देयरफॉर S पे सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी मिलता है। फिर आता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एफिनिटी, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज, ठीक है। आयोनाइजेशन एनर्जी में एनर्जी एब्जॉर्ब था, एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर एफिनिटी पे एनर्जी रिलीज है, ठीक है। द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड when an atom gains one electron in isolated gaseous state is known as electron gain enthalpy / affinity, ठीक है। बहुत इम्पोर्टेंट, याद रखना। फिर फॉर इनर्ट गैस, अब ये थोड़े से पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए, जनरल पॉइंट्स है, ठीक है, जनरल पॉइंट्स है जो आपको याद होने चाहिए, ओके। इनर्ट गैस के लिए 0 होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। फॉर हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0, याद रखना है। अभी इसको आपको मतलब लॉजिकली ये सारे पॉइंट्स क्रिएटेड है, तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज मैक्सिमम फॉर हैलोजेंस, बहुत इंपॉर्टेंट, हैलोजेंस यानी 17th ग्रुप एलिमेंट्स, सबको पता ही होगा, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब हैलोजेंस के अंदर फॉल करते हैं। फिर आता है फैक्टर्स, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक रेडियस, ये पहला पॉइंट। सेकेंड है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, ठीक है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्रीनिंग इफेक्ट के। एंड फोर्थ है फॉर हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इज 0, बहुत इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड सबशेल में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी 0 है, ये हमने ऊपर भी देख लिया था, यही पॉइंट है, ठीक है। एक्सेप्शन देख लो, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ क्लोरीन इज़ मोर देन इलेक्ट्रॉन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन, ये इंपॉर्टेंट है।
इसका एक्सप्लेनेशन भी है, लेकिन अभी रिवीजन इतने से शॉर्ट वीडियो में मैं नहीं बताने वाला। मतलब साइज डिफरेंस की वजह से ये चीज़ देखने को मिलती है, बाकी कुछ नहीं। फिर हम बढ़ेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के टूवर्ड्स। Electronegativity, the property to attract the shared pair of electron in covalent bond towards itself is known as electronegativity. एग्जाम्पल देख लो, HF तो यहाँ पे अट्रैक्ट हो जाएगा ये बॉन्ड, इलेक्ट्रॉन्स F के टूवर्ड्स अट्रैक्ट होंगे क्योंकि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन H, राइट। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इज़ फ्लोरीन, ये सबको पता ही है। चलो एक बार कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, रेड, ठीक है। तो आप अगर देखोगे तो H का 2.1 होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब ये आपको एक तरीके से याद रखना पड़ेगा, H का याद रखना पड़ेगा, Li का याद रखना पड़ेगा, और Na का याद रखना पड़ेगा, और K का याद रखना पड़ेगा। आपको सिर्फ 4 याद रखने हैं, फिर बाकी के आपके सारे हो जाएंगे। मैं एक ट्रिक आपको बताने वाला हूँ अभी, ठीक है। तो हाइड्रोजन के लिए कोई ट्रिक नहीं, आपको 2.1 याद रखना पड़ेगा। अभी लिथियम के लिए आपको 1 तो याद रखना पड़ेगा। अभी 1 याद हो गया, तो अभी ट्रिक, ये जो ट्रिक है ये पहले ही बता रहा हूँ, ये लिथियम का है। लिथियम 3 से लेके 9 एटॉमिक नंबर तक ये ट्रिक काम करेगी। कैसे? लिथियम का 1, बेरिलियम का 1.5, बोरॉन का 2, कार्बन का 2.5, नाइट्रोजन का 3, ऑक्सीजन का 3.5 एंड फ्लोरीन का 4। तो आप देखोगे तो डिफरेंस इज ऑफ 0.5, यानी थर्ड एटॉमिक नंबर 3 का 1 है, फिर एटॉमिक नंबर 4 का 1.5 है, एटॉमिक नंबर 5 का 0.5 है, और ऐसा चलते एटॉमिक नंबर 9 तक, दैट इज़ फ्लोरीन तक जाएगा, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 है। फिर उसके बाद आता है सोडियम का याद रखना पड़ेगा 0.9। अभी इसमें कैसे होगा? सोडियम, ये ट्रिक एप्लीकेबल है 11 to 17 एटॉमिक मास तक। 10 यहाँ पे नहीं आता क्योंकि 10 Ni है, दैट इज़ इनर्ट गैस, राइट। इनर्ट गैस को कंसिडर नहीं किया जाता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। सोडियम का 0.9, मैग्नीशियम का 1.2, एल्यूमिनियम का 1.5, सिलिकॉन का 1.8, फॉस्फोरस का 2.1, सल्फर का 2.4 एंड कार्बन का 2.7। तो डिफरेंस इज ऑफ 0.3, सेम सिर्फ 11 से लेके 17 एटॉमिक नंबर तक। फिर उसके बाद आता है कैल्शियम का 0.8 एंड फिर माय बैड, पोटेशियम का 0.8, फिर कैल्शियम का 1। तो इन दोनों का एक बनेगा ऑर्डर, और डिफरेंस है 0.2 का, ठीक है। फैक्टर्स कौन से है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीनिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिपेंड्स ऑन हाइब्रिडाइजेशन हमने केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में सीखा है। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर का मैं ट्राई करूँगा 1 शॉट लाने का, लेकिन वो बहुत बड़ा चैप्टर है, तो अगर आया भी 1 शॉट तो बड़ा होगा, ठीक है। तो आपको पूरा देखना पड़ेगा, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन एस कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा। 3 आपको याद रखना है, sp3, sp2, sp। sp में एस कैरेक्टर 50% होता है, sp2 में एस कैरेक्टर 33.3% होता है, और sp3 में एस कैरेक्टर 25% होता है। तो जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा, तो sp की सबसे ज़्यादा, फिर sp2, फिर sp3। फिर आता है कैलकुलेशन ऑफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, फॉर्मूला है ये। अभी इसके स्टेप्स कैसे है? सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, जो भी आपको एलिमेंट दिया जाएगा उसका। इलेक्ट्रॉन्स ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल विल नॉट बी कंसिडर। अब ये क्या कह रहा है ये हम जानेंगे, नीचे एक एग्जाम्पल क्वेश्चन लिया है मैंने, वहाँ पे हम देख लेंगे। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, 3, 4, 5 आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कैलकुलेशन ऑफ Z इफेक्टिव, दैट इज़ न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। थर्ड पॉइंट है इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम शेल 0.35 वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, इलेक्ट्रॉन ऑफ n-1th शेल 0.85, और इलेक्ट्रॉन ऑफ रिमेनिंग इनर शेल 1, ठीक है। अभी ये सब पॉइंट्स आप एक बार वापस से रिवाइज कर लेना, मैंने स्क्रीन यहाँ पे लाई है, पॉज करके वापस से एक बार रीड कर लेना 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है, खुद से, तभी होगा, तभी समझेगा, नहीं तो नहीं समझेगा।
कैलकुलेशन ऑफ जेड इफेक्टिव फॉर इलेक्ट्रॉन इन 3p फॉर फॉस्फोरस, यानी 3p सबशेल दिया गया है, फॉस्फोरस एलिमेंट दिया गया है। कैसे निकालेंगे? जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू जेड माइनस स्लॉटर्स कॉन्स्टेंट, स्लैटस रूल, ठीक है, इसको स्लैटस कॉन्स्टेंट भी बोला जाता है। तो अभी इसमें क्या, ये हमें कहाँ से मिलेगा? ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मिलेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, यानी जो सेम मतलब कॉन्फ़िगरेशन वाले सेम सबशेल के जो है उसको एक इसमें अरेंज करना है। लाइक इसमें 1s2, इसमें 2 कॉमन है तो s2 और p भी आता है, ठीक है, 2s2 और 2p आता है, 3s2 3p आता है, और यहाँ पे अगर 3d ज़्यादा होता है तो 3d भी हम ऐड कर लेते, वैसा चलेगा। फिर 2 × 1 इनर शेल के लिए सबसे पहले आउटर शेल से शुरू करना है। तो यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, देख सकते हो, और पहला रूल क्या कहता है? इलेक्ट्रॉन ऑफ आउटर मोस्ट ऑर्बिटल विल नॉट बी कंसिडर्ड, यानी आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन कंसिडर नहीं करना। तो यहाँ पे 5 है तो हम यहाँ पे लेकिन 4 ही लिखेंगे, क्योंकि 4 और 5, क्योंकि यहाँ पे स्टेप 2 के हिसाब से 5 कंसिडर नहीं करना, 4 ही करना है, एक को आपको निकाल देना है, एक कम रखना है, ये दिमाग में भर लो। एंड 0.35 कहाँ से? थर्ड स्टेटमेंट से कि इलेक्ट्रॉन ऑफ सेम शेल इज इक्वल टू 0.35। फिर अंदर n-1th शेल के लिए 8 × 0.85, 8 कैसे? 6 + 2 एंड इंटू 0.85 ऊपर का ही, और इनर शेल के लिए 1 था, हमने देखा ऊपर, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो डाल देना है। तो इससे कैलकुलेट करके स्लैटस कांस्टेंट 10.2 आ जाएगा। फिर जेड इफेक्टिव आप डायरेक्टली वैसे कैलकुलेट कर सकते हो। ये क्या है? फॉस्फोरस का एटॉमिक नंबर है 50, राइट, एंड उसमें से आपको 10 - 2 0 सब्ट्रैक्ट करना है, जेड इफेक्टिव इज़ 4.80। ऐसे और भी थोड़े क्वेश्चंस है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दो क्वेश्चन, और मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, मैं आपको पर्सनली आपके डीएम में टॉप क्वेश्चन सेंड कर दूँगा जेड इफेक्टिव निकालने के, ठीक है। फिर आता है लास्ट टॉपिक, मुलिकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फार्मूला, लास्ट टॉपिक है। फिर इसके बाद इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि मतलब ऊपर हमने जो पढ़ा उससे रिलेटेड ही है, तो वैसे देखें तो न्यू मतलब नए से पढ़ने वाला ये लास्ट टॉपिक है। मुलिकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फार्मूला, एक्सएम क्या होगा? आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, यही फार्मूला है और कुछ चेंज नहीं। तो याद रखना, आयोनाइजेशन एनर्जी शॉर्ट में कैसे लिखोगे? IE प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, IE प्लस EA डिवाइडेड बाय 2 XM, ये एक शॉर्ट में फार्मूला है, ये आप याद कर लेना इतना, अगर आपको याद नहीं रखना। IE प्लस EA डिवाइडेड बाय 2, बहुत सारे बुक्स में आपको ऐसे दिया जाएगा और ये एक्सपांडेड वर्जन नहीं दिया जाता, तो आपको पता होना चाहिए यूजुअल मीनिंग्स ऑफ, यानी क्या नोटेशन है, क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिवाइडेड बाय 2 हमें देगा मुलिकन्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फार्मूला, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये फार्मूला है। अभी डिफरेंट स्केल्स पे क्या फार्मूला में चेंज आता है देखते हैं। पोलिंग स्केल में XM डिवाइडेड बाय 2.8 होगा, ठीक है। XM क्या? ये पहले आपको कैलकुलेट करना है और इसको 2.8 से डिवाइड कर देना है फॉर पोलिंग स्केल। फिर अगर EV पे देखें तो सेम यही फार्मूला को आपको पहले कैलकुलेट करना है और डिवाइड बाय 5.6 करना है। आप देखोगे तो इसका डबल है, समझ रहे हो, इन EV नीचे। एंड kg/mol में सेम XM को कैलकुलेट करना है एंड डिवाइडेड बाय 2 × 62.5, बहुत बड़ा आएगा ये डिनोमिनेटर में, तो ऐसे आपको kg/mol में निकालना है, ठीक है। एंड विद दिस वी कंप्लीट आवर टोटल चैप्टर। अभी हम थोड़े से लास्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं जो आपको पता होना चाहिए। इम्पॉर्टेंट टू नो, ब्लॉक ऑर्बिटल रिसीविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस द ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। ये बेसिकली आपके चैप्टर को शेप करने के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग को शेप करने के लिए ये पॉइंट्स मैंने नीचे डाले हैं, ठीक है। ऑर्बिटल रिसीविंग लास्ट इलेक्ट्रॉन डिटरमाइंस ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट, हाउ टू डिटरमाइन ग्रुप नंबर फॉर S ब्लॉक, नंबर ऑफ वैलेंशियल इन वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन NS ऑर्बिटल से आप S ब्लॉक डिटरमाइन कर पाओगे। P ब्लॉक के लिए 10 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NP ऑर्बिटल प्लस NS ऑर्बिटल। फिर D ब्लॉक के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन N-1D एंड NS ऑर्बिटल। हाउ टू डिटरमाइन पीरियड,
पीरियड को डिटरमाइन किया जाता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यानी एन क्या 1 2 3 या फिर 4, 4 होंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उसके हिसाब से आपका पीरियड डिटरमाइन होगा। ठीक है, वैसे तो 6 7 भी हो सकता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उस हिसाब से डिटरमाइन होगा। फिर व्हाट पीरियड एंड ग्रुप डज एन ए लाई इन, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन दिया गया है। एन ए का सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। पीरियड क्वांटम नंबर ऑफ वैलेंस शेल, ये क्वांटम नंबर है 3, यानी थर्ड पीरियड में लाई करेगा। ठीक है, ब्लॉक कौन सा होगा, एस ब्लॉक, क्योंकि लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हो एस ब्लॉक में लाई कर रहा है। भले ही S2 हो, दोनों इलेक्ट्रॉन एस में, तभी भी एस ब्लॉक में ही लाई करेगा। फॉर एस ब्लॉक ग्रुप नंबर इज डिटरमाइंड बाई नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन एन एस ऑर्बिटल। तो यहाँ पे ग्रुप, यहाँ पे अगर 2 रहता तो ग्रुप 2 में चला जाता, दैट इज़ अल्कलाइन अर्थ मेटल में, लेकिन ये 1 है तो यहाँ पे ग्रुप 1 में। अब लास्ट 3 पॉइंट, केमिकल और ये क्या हो गया भाई, 2 मिनट इरेजर आ गया। हाँ, केमिकल प्रॉपर्टीज, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजिंग ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड। रिवर्स इज ट्रू फॉर नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नहीं, ग्रुप में आप नीचे जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज होगा, और लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा। ठीक है, यही है नेचर ऑफ ऑक्साइड। एसिडिक नेचर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीजेज अलॉन्ग अ पीरियड फॉर लेफ़्ट टू राइट एंड डिक्रीजेज ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप। अगर आप ग्रुप में नीचे जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड जो है वो डिक्रीज होगा, एंड लेफ़्ट टू राइट जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड इंक्रीज होगा। ठीक है, यानी पीरियड वाइज इंक्रीज होगा, अप पीरियड वाइज यानी लेफ़्ट टू राइट में इंक्रीज होगा और अप टू डाउन में डिक्रीज होगा। अब फाइनली ये हमने देख लिया था कि गैलियम होता है एका एल्यूमिनियम एंड जर्मानियम होता है एका सिलिकॉन। एंड विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर होल चैप्टर, पूरा वन शॉट निपट गया है ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिक टेबल। अब आपको, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ज़रूर से देखना, उसके बाद ही पार्ट 2 देखना है। ठीक है, सो पार्ट 1 में आप देख सकते हो ग्राफ वगैरह सब डिस्कस किया इन डिटेल, तो आप देख लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक दिस चैनल। भाई बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।